वह अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है, तब वे जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये निष्क्रमण निश्रय ही अत्यंत कष्टप्रद है। उन अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर्य सेचन करता है, तद्रुप ही वह जीव हो जाता है। अभ्र होकर उसके पश्चात वह वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है, फिर मेघ होकर ऊंचे स्थानों में वृष्टि करता है, अर्थात कर्मों के शेष रहने के कारण वर्षा की धाराओं के रूप में गिर जाता है। वे जीव इस लोक में दान, जौ, औषधि वनस्पति, तिल और उड़द आदि प्रकार के उत्पन्न होते हैं। क्षीण कर्मों जीवों की अनेकता होने के कारण यहाँ ते जायन्ते इत्यादि रूप से बहुवचन का निर्देश किया गया है। इससे पहले मेघ आदि में एक रूप होने के कारण एक वचन का निर्देश हुआ है, क्योंकि वर्षा की धाराओं का द्वारा गिरे हुए जीवों के पर्वत, तट, दुर्ग, नदी, समुद्र, वन एवं मरुस्थल आदि सहस्त्रों स्थान है। अतः इन सब कारणों से उसका ये दुनिष्क्रमण यथार्थ कष्टमय निस्सरण है, क्योंकि जल के प्रवाह द्वारा गिरी तट से ले जाए जाते हुए वे जीव नदी को प्राप्त होते हैं और उससे समुद्र को तथा उसके पश्चात मकरादि से खाए जाते हैं और वे भी दूसरों से भक्षित होते हैं, तथा वहाँ समुद्र में ही यदि मगर के साथ लीन हो गए तो समुद्र के जल के साथ मेघों से आकर्षित होकर फिर वर्षा की धाराओं द्वारा मरुभूमि, शिला तट अथवा अगम्य स्थानों में गिरकर पड़े रहते हैं। कभी सर्प एवं मधु मृगदादि से भी पिए जाते हैं तथा अन्य जीवों द्वारा भक्षित होते हैं और वे भी किन्हीं अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रकार वे अनुसयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं। कभी अभक्ष्यों में उत्पन्न होने पर वे वहीं सुख जाते हैं। भक्ष्यों में भी स्थावरों में उत्पन्न हुए जीवों को वीर्य सेचन करने वाले शरीर का संबंध प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत है। इसलिए अनुसयी जीव का निष्क्रमण दुखमयी है। अथवा यूँ समझिए कि इस व्रीहियवादी भाव से जीव का छुटकारा होना बहुत कठिन है। दुष्प्रपत्रम, इस पद में एक तकार लुप्त समझना चाहिए। अतः तात्पर्य है कि व्रीहियवादी भाव दुर्निष्प्रत है और उस दुर्निष्प्रत से भी वीर्य सेचन करने वाले शरीर का संबंध दुर्निष्प्रत पर है, क्योंकि अन्न भक्षण करने वाले अनेकों होने के कारण उद्वरेता बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा खाए जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। जिस समय काकलातियान वे कभी वीर्य सेचन करने वाले पुरुषों द्वारा भक्षित किए जाते हैं, उसी समय वीर्य सेचक रूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों की वृत्ति का लाभ होता है। किस प्रकार वृत्ति लाभ होता है? जो जो वीर्य सेचक का अनुसयी जीवों से युक्त अन्न भक्षण करता है और फिर ऋतुकाल में स्त्री में वीर्य सेचन करता है, वह जीव तद्रय यथार्थ उसी के आकार का हो जाता है। उसके अवयवों की आकृति की अधिकता होना भूई ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वीर्य रूप से स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट हुआ जीव तद्रय हो जाता है, क्योंकि वीर्य सेचन करने वाले की आकृति से आवित होता है। जैसा कि वीर्य पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है, इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। इसलिए तात्पर्य है कि वह वीर्य सेचन करने वाले
की ही आकृति का हो जाता है। इससे पुरुष और बैल से बैल के आकार वाला ही प्राणी होता है, अन्य जाति की आकृति वाला नहीं होता, अतः वह तद्रु ही होता है। यह कथन ठीक ही है, किंतु जो अनसई जीवों से भिन्न प्राणी अपने घोर पाप कर्मों के कारण चंद्रमंडल पर आरूढ़ हुए बिना ही व्रीहि यवादि भावों को प्राप्त होते हैं, मनुष्य आदि भावों को प्राप्त नहीं होते, उसका व्रीहि यवादि भाव से निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कर्मों के कारण ही व्रीहि यवादि देह प्राप्त किया है, अतः उस उपभोग के निमित्त का क्षय होने पर व्रीहि आदि स्तब्ध देह का नाश हो जाने के कारण वे जानबूझकर एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने वाली जोंक के समान अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन नवीन शरीर में विज्ञान युक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं, जैसा कि वह सविज्ञान होता है और सविज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है। इस अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है, यद्यपि जीव इंद्रियों का उपसंहार मतलब हृदय में लय हो जाने पर ही देहांत में जाते हैं, तथापि इस श्रुति प्रमाण से वे स्वप्न के समान देहांतर की प्राप्ति के निमित्तभूत कर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान हुई ही देहांतर को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपासकों का अर्ची आदि मार्ग से और काम कर्मियों का धूम आदि मार्ग से जो गमन होता है, वह भी स्वप्न के समान उद्भूत वासनात्मक विज्ञान से सविज्ञान हुए जीवों का ही होता है, क्योंकि वह गमन लब्ध वृत्ति मतलब अपना फल देने के लिए उन्मुख कर्म के कारण होता है, किंतु व्रीहि यवादि रूप से उत्पन्न हुए अनुसयी जीवों का जो वीर्य का आधान करने वाले पुरुष अथवा स्त्री के देहों से संबंध होता है, वह उसके सविज्ञान रहते हुए ही हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि व्रीहि आदि के काटने कूटने अथवा पीसने में सविज्ञान जीवों की स्थिति नहीं रह सकती। शंका, चंद्रमंडल से उतरने वाले जीवों का देहांतर गमन भी वैसा ही होने के कारण उसकी भी जोंक के समान सविज्ञानता ही माननी उचित है। ऐसा होने पर इष्ट व्रत आदि कर्म करने वालों को चंद्रमंडल से लेकर जब तक ब्राह्मणादि जन्म की प्राप्ति होगी तब तक घोर नरक का अनुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में इष्टपूर्त आदि उपासना अनर्थ के लिए ही विहित मानी जाएगी, और इस प्रकार वैदिक कर्म के अनर्थकारी होने के कारण श्रुति की अप्रामाणिकता सिद्ध होगी। समाधान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने पर और उससे गिरने के समान इस अवस्था में अंतर रहना संभव है। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करने की इच्छा वाले कर्म लब्ध वृत्ति होने के कारण उन कर्मों द्वारा उत्पन्न किए हुए विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है। फल लेने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने वाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता संभव है, इसी प्रकार अर्चरादि मार्ग से जाने वाले तथा धूमादि मार्ग से चंद्रमंडल पर आरूढ़ होने वाले जीवों को भी सविज्ञानता संभव है, किंतु इसी तरह वृक्षाग्र से गिरने वाले पुरुषों के समान चंद्रमंडल से गिरने वालों की सचेतना संभव नहीं है। जिस प्रकार की मृदगरादि से आहत पुरुष जिसकी संपूर्ण इंद्रिया उसके आहतों की वेदना के कारण मूर्छित अथवा प्रतिबद्ध मतलब कुंठित हो गई है, अपने देह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञान शून्य मतलब अचेत देखे गए हैं, उसी प्रकार स्वर्ग भोग के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने से जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गए हैं तथा संपूर्ण इंद्रिया अवरुद्ध हो गई है, उन चंद्रमंडल से मनुष्यादि देहांतरों के प्रति गिरने वाले अनुसयी
जीवों की विज्ञान शून्यता उचित ही है। अतः देह के बीजभूत जल के परित्व न होने से वे उसके सहित ही मूर्छित हुए के समान आकाशादि क्रम से इस पृथ्वी पर उतरकर अपने कर्मानुसार जाति वाले स्थावर शरीरों में मिल जाते हैं और इंद्रियों के प्रतिबद्ध रहने के कारण अचेत ही रहते हैं। इस प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रसादि रूप में परिणित होने और वीर्य सेचन के समय भी मूर्छित ही से ही रहते हैं, क्योंकि उसका देहांतर का आरंभ करने वाला कर्म अलब्ध वृत्ति रहता है। वे समस्त अवस्थाओं में देह के बीजभूत जल का संबंध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं। अतः जौक के समान उनके चेतना युक्त होने में भी कोई अवरोध नहीं आता। बीच में जो विज्ञान शून्य दशा रहती है वह मूर्छित के समान है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अनसही जीवों की कर्मानुरूप गति। उन अनसही जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, शुक्र योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। तथा वहाँ उन अनसही जीवों में जिसका इस लोक में रमणीय शुभ चरणशील होता है, वे शुद्राचारी जीव जिनका रमणीय चरण से उपलक्षित शुभ अनुसय यानी पुण्य कर्म होते हैं, वे रमणीय चरण कहलाते हैं। जो लोग क्रूरता, अन्य असत्य और कपट से रहते हैं वे उन्हीं में शुभानुशयन की सत्ता देखी जा सकती है। चंद्रमंडल के भोग से बचे हुए उस पुण्य अनुसय यानी कर्म से वे अभ्यास शीघ्र ही रमणीय, क्रूरता आदि से रहित योनि को प्राप्त होते हैं। यहाँ यत् शब्द क्रिया विशेषण है। अपने कर्मों के अनुसार वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, किंतु उनसे विपरीत जो कपूय चरण से उपलक्षित कर्म वाले यथार्थ अशुभ अंशय वाले होते हैं, वे शीघ्र ही अपने कर्मानुसार कपूय योनि को प्राप्त होते हैं। कपूय धर्म संबंध से रहित यथार्थ निंदनीय योनि को ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने कर्मों के ही अनुसार कुत्ते की योनि, शुक्र योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। चतुर्थ प्रश्न का उत्तर, अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों की गति। किंतु जो अच्छा शुभाचरणशील द्विजाति है वे यदि अपने कर्मों में स्थित रहकर इष्टादि कर्म करने वाले होते हैं तो घटी यंत्र के समान घुमादी मार्ग से पुनः पुनः आते जाते रहते हैं, और यदि उन्हें उपासनात्मक विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं। और जिस समय वे न तो उपासना करने वाले होते हैं और न इष्टादि कर्मों की ही सेवन करते हैं, उस समय इनमें से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते। वे ये शूद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यही उसका तृतीय स्थान होता है। इसी प्रकार ये परलोक नहीं भरता। अतः इस संसार गति से घृणा करनी चाहिए, इस विषय में ये मंत्र है। वे इन पूर्वोक्त अर्ची आदि और धूमादि मार्गों में से किसी भी एक के द्वारा नहीं जाते। वे ये क्षुद्र प्राणी, डांस, मच्छर और कीड़े आदि बारंबार आने जाने वाले जीव होते हैं। अतः तात्पर्य है कि वह इन दोनों ही मार्गों से परिभ्रष्ट होकर बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ये उसके जन्म मरण की अविच्छिन्न परंपरा का अनुकरण कहा जाता है। जन्म लो और मरो, ये ईश्वर संबंधी चेष्टा बतलाई जाती है। अर्थात उनका समय जन्म लेने और मरने में ही जाता है। कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। जन्म मरण परंपरा में पड़े हुए जीवों का पहले दो भागों की अपेक्षा ये क्षुद्र जीव रूप तीसरा स्थान है, क्योंकि इस प्रकार दक्षिण मार्गगामी भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और कर्म के
अनाधिकारियों का तो दक्षिण मार्ग से जाना आना भी नहीं होता, इसलिए ये परलोक नहीं भरता। उपयुक्त प्रश्नों में से पांचवें प्रश्न की व्याख्या पंचाग्नि विद्या द्वारा की गई। प्रथम प्रश्न का अपाकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के चरण वर्णन से किया गया तथा मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्नि में डालना एक समान होता है। वहाँ से आगे उसका वियोग होता है। उनमें से एक अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और दूसरे द्रुमादि मार्ग से, फिर उत्तरायण और दक्षिणायन। इन 6 मासों को प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उनमें से एक तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मासाभिमानी देवताओं से पितृलोक को जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों की व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई, जिसका अनुसयी कर्म क्षीण हो गया है। उन जीवों की चंद्रमंडल से आकाशादि कर्म से पुनरावृत्ति भी बतलाई दी गई। इस पुनरावृत्ति की अपूर्तता का तो तनासो लोको न सकृत ऐसे प्रत्यक्ष शब्दों से ही उल्लेख कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार संसार गति अत्यंत कष्टमयी है, इसलिए उससे घृणा करनी चाहिए। क्योंकि जन्म मरण से होने वाली वेदना के अनुभव में ही जिनका समय जाता है, वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाध सागर के समान, जिसे पार करने में वे निराश रहते हैं, अति दुष्कर घोर अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की संसार गति में जुगुप्सा विभत्सा यथार्थ घृणा करनी चाहिए कि इस प्रकार के घोर संसार सागर में हमारा पतन न हो। उसी अर्थ में पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए यह मंत्र है। 5 पतित स्वर्ण का चोर, मध पीने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्रह्मत्यारा, ये चारों पतित होता है और 5वां उसके साथ संसर्ग करने वाला भी। स्वर्ण का चोर अर्थात ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला, गुरु के तल्प यानी पत्नी से सहवास करने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये 4 पतित होता है और 5वां उनके साथ आचरण व्यवहार करने वाला। पंचाग्नि विद्या का महत्व। किंतु जो इस प्रकार इन पंचाग्नियों को जानता है वह उसके साथ आचरण मतलब संसर्ग करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता, वह शुद्ध पवित्र और पुण्यलोक का भागी होता है। जो इस प्रकार जानता है किंतु जो उपयुक्त पंचाग्नियों को जानता है, वह उन महापापियों के साथ आचरण व्यवहार करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता, शुद्ध ही रहता है, क्योंकि उस पंचाग्नि विद्या से वह पवित्र हो जाता है। इसलिए पुण्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक आदि पवित्र लोकों की प्राप्ति होते ही है, ऐसा पुण्यलोक हो जाता है। जो कि इस प्रकार जानता है अर्थात 5 प्रश्नों द्वारा पूछे हुए उपयुक्त समस्त विषयों को जानता है। द्विरुक्ति समस्त प्रश्नों का निर्णय प्रदर्शन करने के लिए है। इति छंदोपनिषद पंचमाध्याय 10वां खंड भाष्यम संपूर्णम। 11 खंड। वह देवताओं का अन्न है, देवगण उसका भक्षण करते हैं, ऐसा कहकर दक्षिण मार्ग से जाने वाले के अन्नभाव का प्रतिपादन किया गया तथा शूद्र जंतु रूप संसार की कष्टमय गति भी बतलाई गई। उन दोनों दोषों को त्यागने की इच्छा से वे स्वनर संज्ञक भोक्तृत्व की प्राप्ति के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। जैसा कि तू अन्न भक्षण करता है, प्रिय को देखता है इत्यादि लिंगों से जाना जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए और विद्या प्रदान की उचित विधि प्रदर्शित करने के लिए है। औपमन्यु आदि का आत्ममीमांसक विषयक प्रस्ताव। उपमान्यु का पुत्र प्राचीन साल पुलुस का पुत्र सत्ययज्ञ, बल्लवी के पुत्र का पुत्र इंद्रद्युम्न, सर्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल, ये महागृहस्थ और परम क्षत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है।
जो नाम से प्राचीन साल था वह उपमन्यु का पुत्र उपमन्यु, पुलस का पुत्र पौलुसी जो नाम से सत्ययज्ञ था, बल्लिव के पुत्र बल्लवी कहते हैं उसका पुत्र बल्लवेव, जो नाम से इंद्रद्युम्न था, जन ऐसे नाम वाला सर्कराक्ष का पुत्र सार्कराक्ष्य तथा बुडिल नामक अश्वतराक्ष का पुत्र अश्वतराश्वी, ये पांचों ही महासाल बड़े कुटुंबी यथार्थ विस्तृत शाखाओं से युक्त तथा महासूत्रीय यथार्थ सूत्र यानी शास्त्रज्ञन और सदाचार से संपन्न थे। इस प्रकार के वे सब किसी समय आपस में मिलकर मीमांसा यथार्थ विचार करने लगे। किस प्रकार विचार करने लगे, हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म शब्दों का परस्पर विशेषण विशिष्ट भाव है। ब्रह्म इस शब्द से श्रुति देह परिच्छिन्न आत्मा के ग्रहण का निवारण करते हैं तथा आत्मा इस शब्द से आत्मा से भिन्न आदित्यादि ब्रह्म के उपास्य की वृत्ति करती है। अतः दोनों का अभेद होने के कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। अतः सर्वात्म वैश्वानर ब्रह्म है और वही आत्मा है, ये सिद्ध होता है। ये बात खंड 12 से 17 तक आए हुए। तेरा मस्तक गिर जाता तो अंधा हो जाता इत्यादि लिंगों से जाने जाती है। औपमन्यवादी का उद्गलक के पास आना उन पूजनियों ने स्थिर किया कि ये अरुण का पुत्र उद्दालक इस समय इस वैश्वानर आत्मा को जानता है, अतः हम उसके पास चले। ऐसा निश्चय करके वे उसके पास आए। विचार करने पर भी कोई निश्चय न होने पर उन पूजा वालों ने संपादन किया, अपना उपदेशक स्थित किया। वे बोले, इस समय उदालक नाम से प्रसिद्ध यह अरुण का पुत्र आरुणी इस हमारे अभिप्रेत वैश्वानर आत्मा को अद्यति स्मरण रखता यानी जानता है। अच्छा, तो अब उसके पास चले। इस प्रकार निश्चय करके वे उस आरुणी के पास आए। उद्दालक का औपमान्यु के सहित अश्वपति के पास आना। उसने निश्चय किया, ये परम क्षत्रिय महागुरुस्त मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं बतला सकूंगा। अतः मैं उन्हें दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। उन्हें देखते ही उसने उसके आने का प्रयोजन समझकर चित्त में स्थिर किया। किस प्रकार स्थिर किया, ये महागुरुस्त और परम क्षत्रिय मुझ में वैश्वानर के विषय में पूछेंगे, किंतु मैं उन्हें इसकी पूछी हुई बात पूरी तरह नहीं बतला सकूंगा। अतः मैं इस समय उन्हें एक दूसरे उपदेष्टा के लिए अनुशासन करता हूँ, यथार्थ उन्हें दूसरा उपदेशक बतलाए देता हूँ। ऐसा निश्चय कर उसने उससे कहा, हे पूजनीय गण, इस समय केकई कुमार अश्वपति इस वैश्वानर संज्ञक आत्मा को अच्छी तरह जानता है, आइए हम उसके पास चले। ऐसा कहकर वे उसके पास चले गए। उसने उससे कहा, हे भगवान, इस समय कैके का पुत्र अश्वपति नाम वाला कैके इस वैश्वानर आत्मा को अच्छी तरह समझता है इत्यादि अर्थ पूर्ववत है। अश्वपति द्वारा मुनियों का स्वागत। अपने आए हुए उन ऋषियों का राजा ने अलग अलग सत्कार कराया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने कहा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है तथा न अदाता न मदपम न अनाहिग्राती न अविद्वान और न परस्त्रीकामी है। फिर उल्टा स्त्री तो आई हो कहाँ से। हे पूज्यगण, मैं भी यज्ञ करने वाला हूँ। मैं एक एक ऋषि गणों को जितना धन दूंगा उतना ही आपको भी दूंगा, अतः आप लोग यहीं ठहरिए। अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने पुरोहित और सेवकों से अलग अलग सत्कार कराया। दूसरे दिन राजा ने प्रातः काल उठते ही उसके पास जाकर विनयपूर्वक कहा, आप लोग मुझसे ये धन ग्रहण कीजिए। तब उसके निषेध करने पर यह सोचकर कि निश्चय ही ये मुझ में दोष देखते हैं, क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते,
अपने सदाचार का प्रतिपादन करने की इच्छा से उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई चोर दूसरे का धन हरण करने वाला नहीं है, न कोई करदय संपत्ति रखते हुए दान न करने वाला है, और न कोई द्विज श्रेष्ठ मदपान करने वाला है, न 100 गौओं वाला होकर अनाहिताग्नि है, और न अपने अधिकार के अनुसार कोई अविद्वान है, और न कोई स्वैरी परस्त्रियों के प्रति गमन करने वाला है। अतः स्वैरिणी भी कैसे हो सकती है, यथार्थ कोई दुराचारी स्त्री होनी भी संभव नहीं है। फिर उसके ये कहने पर कि हम धन के अर्थी नहीं है, ये समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर धन नहीं लेते, इससे उसने कहा, है पूज्यगण, कुछ दिनों में मैं यज्ञानुष्ठान करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने धन का संकल्प कर दिया है। उस समय शास्त्रानुसार मैं जितना जितना धन एक एक ऋषिगणों को दूंगा, उतना ही आप में से प्रत्येक को भी दूंगा। अतः आप लोग यहीं ठहरिए और मेरा यज्ञ देखिए। अश्वपति के प्रति मुनियों की प्रार्थना इस प्रकार कहे जाने पर ये बोले, जिस प्रयोजन से कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिए कि अपने उसी प्रयोजन को कहे। इस समय आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसी का आप हमारे प्रति वर्णन कीजिए। वे बोले, जिस अर्थ यानी प्रयोजन से कोई पुरुष किसी के पास आया, उसे आप अपना ये प्रयोजन बतला देना चाहिए। मेरे आने का केवल यही प्रयोजन है। सत्पुरुषों का ऐसा ही नियम है। हम लोग भी वैश्वानर को जानने की इच्छा वाले हैं। इस समय आप इस वैश्वानर आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं, अतः हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिए। राजा के प्रति मुनियों की उपस्थिति इस प्रकार कहे जाने पर वह उनसे बोला, अच्छा, मैं प्रातःकाल आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा। तब दूसरे दिन वे पूर्वा में हाथ में समिधा लेकर राजा के पास गए। उसका उपनयन न करके ही राजा ने उस विधि का उपदेश किया। वह उससे बोला, मैं आप लोगों का इसका उत्तर प्रातःकाल दूंगा। इस प्रकार कहे जाने पर राजा के अभिप्राय को जानने वाले वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वा में समीपपान हाथों में समिधाएं लिए राजा के पास आए, क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ और परम क्षत्रिय ब्राह्मण होने पर भी वह महागृहस्थत्व आदि के अभिमान को छोड़कर हाथों में समिधाएं ले विद्यार्थी बन अपने से हीन जाति वाले राजा के पास विनय पूर्वक गए थे। इसलिए विद्या उपार्जन की इच्छा वाले अन्य पुरुषों को भी ऐसा ही होना चाहिए। तब राजा ने उसका उपनयन न करके ही उन्हें विद्या दे दी। अतः इस आख्यायिका का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियों को राजा ने विद्या दी थी, उसी प्रकार दूसरों को भी विद्यादान करना चाहिए। मूल के अतः शब्द का वैश्वानर विद्या मुवाच, इस प्रकार आगे कहे जाने वाले वैश्वानर विज्ञान से संबंध है। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याय एकादश खंड भाष्यम संपूर्ण। 12 खंड अश्वपति और उपमन्यु का संवाद। उसके किया हुआ उसने किस प्रकार उपदेश किया सो बताते हैं। राजा ने कहा, हे उपमन्यु कुमार, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे पूज्य राजन, मैं उद्लोक की ही उपासना करता हूँ, ऐसा उसने उत्तर दिया। राजा, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? इस निश्चय ही सुजेता नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। उससे तुम्हारे कुल में सुत, प्रसुत और आसुत दिखाई देते हैं। हे उपमन्यु, तो किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो? ऐसा राजा ने पूछा। शंका किंतु आचार्य होकर भी शिष्य से पूछता है, ये तो अनुचित है। समाधान, ये कोई दोष नहीं, क्योंकि जो कुछ तू जानता है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति उपसन्न हो, तब उससे आगे मैं तुझे बताऊंगा। ऐसा न्याय देखा जाता है। इसके सिवा अन्यत्र भी आचार्य अजात शत्रु का अपने प्रतिभा शून्य शिष्य में प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए, तो फिर ये कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ से आया, ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है। हे पूज्य राजन, मैं दुलोक की ही यथार्थ दुलोक रूप वैश्वानर की ही उपासना करता हूँ, ऐसा उसने उत्तर दिया। तब राजा ने कहा, यह निश्चय ही सुजेता, जिसका तेज शोभन है, ऐसा ये सुजेता नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, क्योंकि आत्मा का अवयव भूत है। जिस आत्मा यथार्थ आत्मा के एक देश की तुम उपासना करते हो, उसी सुजेता
वैश्वानर की उपासना करने से यहाँ तुम्हें तुम्हारे कुल में अहरण एकाहारदित्य ज्योतिष टोम आदि में सुत अभिसुत निकला हुआ सोमरूप लता द्रव्य अहीन कर्म में प्रसुत विशेष रूप से निकला हुआ द्रव्य तथा सत्र में आसुत सर्वतो भावेन निकला हुआ सोमरस अधिक देखा जाता है। तात्पर्य है कि तुम्हारे कुटुंबी बड़े ही कर्मनिष्ठ है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। ये वैश्वानर आत्मा का मस्तक है, ऐसा राजा ने कहा। और ये भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता। तुम दीप्ताग्नि होकर अन्न भक्षण करते हो तथा पुत्र पौत्रादि प्रिय इष्ट का दर्शन करते हो। और भी जो कोई स उपयुक्त वैश्वानर की इस प्रकार उपासना करता है वह भी अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में प्रसुत एवं आसुत इत्यादि कर्मित्व रूप ब्रह्मतेज होता है। किंतु ये वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही है, संपूर्ण वैश्वानर नहीं है। अतः उसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण विपरीत ग्रहण करने वाले तुम्हारा मस्तक गिर जाता यदि तुम मेरे पास न आते, यथार्थ मेरे पास आगमन न करते। तात्पर्य है कि तुम मेरे पास चले आए, ये अच्छा ही किया। इति छांदोपनिषद पंचमाध्याय 12 खंड भाष्यम संपूर्णम।